और शुरुआत में एक विचार था। सकारात्मक और नकारात्मक का विचार ब्रह्मांड में हर चीज में और कुछ भी नहीं में जीवन का इंजन है। जीवन ध्रुवों, सकारात्मक और नकारात्मक, द्विआधारी अवधारणाओं का एक संग्रह है, जो खुद को और जीवन के अन्य रूपों को अस्तित्व में लाने के लिए मजबूर करता है। ऐसे जीवन रूपों की विविधता को न तो गिना जा सकता है और न ही समझा जा सकता है। हमें घेरने वाली हर चीज की ध्रुवता बैटरी की ध्रुवता के समान है। जैसा कि बिजली में सकारात्मक और नकारात्मक आसपास की दुनिया में गति के लिए एकमात्र आवश्यक शर्तें हैं, और ब्रह्मांड में इन विभिन्न ध्रुवों के अस्तित्व के लिए धन्यवाद ही वर्तमान या प्रवाह संभव है, और इसके साथ हमारी पूरी दुनिया का अस्तित्व है और इसमें सारा जीवन। आपकी सामान्य समझ में अवधारणाओं के रूप में अच्छाई और बुराई मौजूद नहीं है। केवल सकारात्मक और नकारात्मक आरोप हैं, जो उन व्यक्तिपरक विशेषताओं को नहीं ले जाते हैं जो हम उन्हें सौंपने के लिए उपयोग किए जाते हैं। हमारे चारों ओर सब कुछ फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दर्शन या धर्म के ढांचे में हमारे अंदर पैदा हुआ था। हमारे आसपास की हर चीज में एक ध्रुवता होती है, हर चीज में एक चार्ज होता है। इस तथ्य के बावजूद कि दुनिया में बहुत सारे पूरी तरह से अलग अलग प्राणी, घटनाएं और वस्तुएं हैं, उनके आरोप वास्तव में एक ही प्रकृति के हैं, या तो सकारात्मक, रचनात्मक या नकारात्मक, विनाशकारी। ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से विनाश, साथ ही सृजन, न तो अच्छा है और न ही बुरा। ब्रह्मांड के सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के लिए आवश्यक विश्व संतुलन को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए दोनों ही एक साधन हैं। ब्रह्मांड, हाँ, बहुवचन, आकाशगंगाएं, ग्रह और जीवन के सभी रूप ध्रुवीय हैं। ब्रह्मांड के सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के लिए इसमें सकारात्मक आवेश की कुल मात्रा ऋणात्मक आवेश की कुल मात्रा के बराबर होनी चाहिए। हालांकि ब्रह्मांड के सभी तत्व मनुष्य सहित अपने जीवन के दौरान परिवर्तन से गुजरते हैं, इसलिए वैश्विक संतुलन को लगातार बनाए रखने की जरूरत है। सृष्टि के पहलू के रूप में ब्रह्मांड के कामकाज के लिए विनाश का पहलू उतना ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जीवन और स्वयं पृथ्वी मनुष्यों से बहुत पहले प्रकट हुई थी, लेकिन मनुष्य हमेशा यह जानने के हकदार प्रतीत होते हैं कि कैसे ठीक से इस दुनिया में मौजूद हैं और शासन करते हैं इस दुनिया को बनाने वाले बल से बेहतर। लोग अक्सर अपने आसपास की दुनिया पर अपना आदेश थोपना चाहते हैं, कभी कभी प्रक्रिया में अपनी आत्मा की ध्रुवीयता को कृत्रिम रूप से बदलने के प्रयासों का सहारा लेते हैं। एक दर्शन, पालन पोषण और या धर्म को दूसरों पर थोपना एक खतरनाक गलती है। इस तरह की कृत्रिम रूप से बनाई गई शिक्षाएं आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बदल देती हैं, जिससे ईश्वर द्वारा बनाए गए सकारात्मक और नकारात्मक आरोपों के पूर्ण सामंजस्य में बाधा उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर जीवन रूपों का विकास पृथ्वी की जरूरतों के बाद आता है। पृथ्वी का विकास सौर मंडल की जरूरतों के बाद आता है। सौर मंडल का विकास आकाशगंगा की जरूरतों के बाद आता है, और इसी तरह। यह ब्रह्मांड का एक अपरिवर्तनीय सिद्धांत है, जिसमें सब कुछ बदल जाता है, लेकिन एक ही समय में एक अपरिवर्तनीय निरपेक्षता में मौजूद होता है, जो सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुवों के सामंजस्य से प्राप्त होता है। यह सार्वभौमिक पैमाने पर सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुवों का संयोजन है, जो अनंत जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, न कि शून्यता या जीवन के अंत का। बदले में ब्रह्मांड के कुछ हिस्सों से मिलकर पेशेवरों और विपक्षों की यह सद्भावना, जिसमें बहुत ही आकाशगंगाएं, ग्रह और जीवन के विभिन्न रूप स्थित हैं, एकवचन मोनोपोलरिटी के अस्तित्व में कम हो गए हैं। हम पूर्ण, एक मन, उच्च शक्ति भगवान अपने बचपन को देखें और उस परमानंद का आनंद लेना शुरू करें जिसे आप अपनी खोई हुई और अवास्तविक इच्छाओं से अनुभव करते हैं। अपने आप को और अपने जुनून का अन्वेषण करें।
अपनी प्राकृतिक ध्रुवीयता लौटाएं और धीरे धीरे आप संतुलन और ईश्वर के साथ अपने खोए हुए संबंध को बहाल कर लेंगे। महासंक्रमण की घटनाएं जो 2023 में शुरू होंगी और अगले 50 वर्षों तक जारी रहेंगी, लगभग सभी देशों और महाद्वीपों को अपनी चपेट में ले लेंगी। 2023 से मानवता कुल युद्धों का गवाह बनेगी, जहां ग्रह पर विभिन्न बिंदुओं पर देश एक साथ शामिल होंगे। तबाही और प्राकृतिक आपदाओं को कम से कम 15% आबादी द्वारा मानवता के अपने सद्भाव की व्यापक बहाली और कृत्रिम रूप से बनाए गए धर्मों की अस्वीकृति से ही कम किया जा सकता है। इस बीच भगवान के सामने एकमात्र पाप उनके द्वारा बनाए गए ब्रह्मांड के पूर्ण सामंजस्य का उल्लंघन करना है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप ऐसे धर्मों और उनके थोपे गए मूल्यों के शिकार हैं? आप नियमों का आविष्कार करते हैं और उनका उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा देते हैं। आप धर्मों का आविष्कार करते हैं और कुछ भी मानने को तैयार हैं, बस अपनी बेचैन आत्मा को शांत करने और मुक्ति और शांति का भ्रम पाने के लिए। आप इस तथ्य से पीड़ित हैं कि आप समाज द्वारा या स्वयं द्वारा आप पर लगाए गए कुछ मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। आप अपने पूरे जीवन को बेहतर के लिए बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यह महसूस नहीं कर रहे हैं कि आपको वास्तव में एक अमूर्त आदर्श के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने सच्चे सुख को खोजने और उस पर ध्यान देने के लिए आपकी आत्मा का उद्देश्य है। आप हर संभव तरीके से अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाते हैं, अपने आप से कह रहे हैं कि यह बुरा है या यह पाप है। हालांकि यह समझा जाना चाहिए कि छठी मानव जाति के लिए एक पूर्ण संक्रमण विनाश की ऊर्जा से ही संभव है, जिसमें मानवता और पशु जगत का एक हिस्सा नष्ट हो जाएगा, जो सद्भाव के नए युग के लिए असंतुलन पैदा करेगा। ग्रह पृथ्वी का संतुलन। 2023 से 2025 तक मैं आपको खुद को ठीक करना सिखाऊंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि धन, सफलता, शक्ति कैसे बनाएं, अपने जीवन का विस्तार कैसे करें और आपको सिखाएं कि आप अपने आप को और अपने भविष्य को कैसे बदल सकते हैं। 2025 से 2027 तक मैं आपको साझा ज्ञान की कई परतों से जुड़ना और अपनी ध्रुवीयता को पृथ्वी ग्रह के साथ संरेखित करना सिखाऊंगा। आप सीखेंगे और अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करेंगे। आप इतिहास बदलने में सक्षम होंगे। आप विपत्ति के युग से बचे रहेंगे। मैं एल हूँ और यह 2023 की शुरुआत में मानवता के लिए मेरा मुख्य संदेश है। यह आने वाली छठी मानव जाति के लिए महान संक्रमण की शुरुआत है।